स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के टॉपिक गोप्रो मैक्स 2 में। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये मैक्स 2 जो है, ये समझिए गोप्रो मैक्स जब उतारा गया था 2019-18 में और उसका ये सक्सेसर है। मतलब काफ़ी टाइम तक गोप्रो गायब हो गया था मार्केट से 360 में, तो ये उतारे हैं। ये $500 का है और इंडिया में जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ नहीं आया है। ये 50,000 टू 60,000 के आसपास में ही होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए, 60 से तो कम ही होना चाहिए। और इनका मतलब सेलिंग पॉइंट है ये ट्रू 8K 360 दे रहे हैं। आगे एक्सप्लेन करेंगे वो ट्रू 660 का क्या मतलब है। ये 360 ऑडियो भी दे रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए 360 ऑडियो देने के लिए आपको थोड़ा-सा अलग तरह का एल्गोरिदम चाहिए होता है और खूब सारे माइक्रोफ़ोन चाहिए होते हैं। इसमें 6 ठो माइक्रोफ़ोन है, यानी कि वो आप एक्चुअली कर सकते हैं। और ये जा रहा है आपका इंस्टा360 का और मतलब इंस्टा5 और DJI Osmo 360। मतलब अभी मार्केट में धड़धड़ा के मतलब ये कैमरा सब रिलीज़ हो गए हैं। मतलब DJI Osmo पहला DJI की तरफ से है, Insta360 ऑलरेडी काफ़ी मैच्योर और एक्सपीरियंस्ड है और ये मैक्स 2 ऑलमोस्ट भुला दिए थे प्रोडक्ट लाइन को, उसके बाद वापस लाए हैं। कहाँ पे समझिए इनका ऑलमोस्ट ईयरली रिफ्रेश हो रहा था, बाकी सारा लाइन ये 5 साल से कुछ नहीं किए थे। तो रहा बात इनका कोर क्या है? इनका कोर है कि भैया हम ट्रू 8K दे रहे हैं। अब रहा बात उससे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आप ये सेंसर लेते हैं, स्क्वायर सेंसर लेते हैं और उसमें आप ये करते हैं 180 डिग्री करते हैं तो वो एक्सट्रीम फिश आई हो जाता है। यानी कि वो सर्कुलर प्रोजेक्शन करता है। आप उसे रेक्टेंगल नहीं कर सकते, रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं कर सकते। वो शुद्ध स्क्वायर है। सर्किलर तो यानी कि आपका काफ़ी बड़ा एरिया यूज़लेस हो जाता है। दूसरा उसका एकदम जो आउटर एजेस है वो एक्चुअली ये है क्या बोलते हैं मतलब यूज़लेस है। उसमें कोई डिटेल नहीं रहेगा। उसको भी मतलब आप एल्गोरिदम में नहीं डालते तो यूज़फुल एरिया जो है मतलब जो आप सेंसर का ले रहे हैं जिसे आप क्रॉप करके आप इतना स्फीयर बना रहे हैं वो एक्टिव सरफेस एरिया जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि बहुत मेहनत की है कि वो एक्टिव सरफेस एरिया 8 पिक्सल का हो ये 8K का हो। क्या वो बड़ा बात है? नहीं। मतलब उससे बहुत बड़े-बड़े चीज़ें ज़्यादा मायने रखता है। हाँ, अगर कोई क्लेम कर रहा है जैसे वो मान लीजिए आपका 12K को कर रहा है 16K कोई क्लेम कर दे रहा है, पता चला भैया वो है तो 8K का ही, तो वो वाला अलग बात होता है। लेकिन वैसा नहीं है, जो स्फीयर बन रहा है, आप कह सकते हो कि हाँ, हमारा स्फीयर का मतलब जो एक्चुअल रेंडरिंग है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है, बट ज़मीन-आसमान का अंतर नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि बाकी सब 4K को ही खींच दे रहे हैं, वैसा नहीं हो रहा है। मतलब थोड़ा-सा अंतर है, ये बात एकदम सही है, लेकिन बहुत सारा और चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि आपका ये अच्छा वो 7.5 कर रहे हैं वर्सेस ये 8 कर रहे हैं। इट्स लाइक मतलब ऐसा होता है कि वो लोग 4-5 ही कोई खींच दे रहे हैं 8 तक तब बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वैसा है नहीं। और ये समझिए इनका ग्लास बहुत ईज़िली रिप्लेसेबल है क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप 360 का कर रहे हो वो ग्लास फूटता ही है। क्यों फूटता है? क्योंकि वो डोम है मतलब कि स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से बाहर निकला हुआ है। तो वो गिरने पड़ने में सबसे पहले काँच पे ही भिड़ता है और वो टूटेगा ही, चाहे कितना भी अच्छा आप काँच बना लीजिए। तो हिसाब ये है कि DJI सबसे खराब इस मामले में उनका काँच आपको कंपनी को भेजना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते, वो गलत बात है। Insta360 ठीक है, उन्होंने एक ठो कप सिस्टम दिया है जो आप मतलब अपने होटल रूम में रख सकते हैं कि भैया फूटा ठीक है, उसको खोल के बदल दो। ये उससे भी आगे चल गया कि इसको आप कैसे खुद से हाथ से खोल के बदल सकते हैं। मतलब कि ज़्यादा आसान बना दिए। लेकिन हाँ, ये दो तरफ़ा तलवार है। ज़्यादा आसान बना दिए, उसका साइड इफ़ेक्ट है आप कभी गलती से भी खोल सकते हो और दूसरा ये है कि अगर आप लेंस बदल रहे हो, तो आपको एक साफ़ जगह पे और ये ड्राई एनवायरनमेंट होना चाहिए। जैसे काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं, जैसे कि घड़ी का भी अगर आप ये बदल रहे हो, बैटरी बदल रहे हैं और वाटरप्रूफ घड़ी है और उसे अगर आप सूखे एनवायरनमेंट पे नहीं किए, तो जैसे ही ये जाएँगे क्या बोलते हैं ठंडा-गरम वाले एरिया में जैसे चेंज होगा, अंदर में उसका कंडेंसेशन घुस जाता है। लोग को समझ कंडेंसेशन कैसे पहुँच गया? बात था कि जिस टाइम आप बैटरी बदले थे, उस टाइम ड्राई एयर अंदर नहीं था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सबके साथ भी वही होता है कि आप ठंडा-गरम करेंगे, धड़ाक से जैसे मान लिया अगर स्विमिंग पूल में कूद गए, पानी गर्म था या ठंडा था, वो जो डिफरेंशियल होगा तुरंत इसमें कंडेंसेशन हो जाएगा। इसीलिए सूखे एनवायरनमेंट में करना होता है और क्लीन नहीं तो अगर वहाँ डस्ट अंदर पहुँच गया है, वो दिक्कत हो जाएगा। तो वो दो धारी तलवार है। लेकिन हाँ, रिप्लेसेबल हमेशा लोग चुनेंगे ना कि नॉन रिप्लेसेबल क्योंकि ये फूटता ही है। दूसरा हो गया ये टाइम कोड पे ये लोग काफ़ी अच्छा इंटीग्रेशन करते हैं। अब रहा बात वो थोड़ा-सा प्रो लेवल फीचर है यानी कि अगर आप बहुत सारे कैमरा यूज़ कर रहे हैं 360 का तो ऑब्वियसली सीधे-सीधे चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। लेकिन एक कैमरा में उतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर मान लिया आपका जैसे यहाँ पे दिखा रहा है एक्रोबैटिक है, रेड बुल को शायद स्पॉन्सर किए हुए हैं कि उनको चाहिए तो चीज़ चाहिए। मतलब उनको चाहिए कि भाई हमारा बहुत सारा कैमरा ये है, तो ठीक है। वो होता है। और यहाँ पे बैटरी में इन्होंने छेड़खानी किया है। बार-बार आजकल बैटरी बदल रहे हैं लेकिन इनका है कि विंटर परफॉर्मेंस अच्छा देंगे। पता नहीं ये थोड़ा मेरे को अजीब लगता है। भैया दुनिया में ठंडा जगह बचा कहाँ है? पहले हमको ये बताओ। दुनिया मतलब पूरा प्लैनेट का मैं टेम्परेचर देख रहा हूँ।
यहाँ अमेरिका में लोग चिल्ला रहे हैं कि भैया गर्मी बढ़ रही है, इंडिया में तो हम लोग बात ही क्या कर रहे हैं, 55 डिग्री सेल्सियस तो मेरा छत पहुँच जाता है। ये लोग बनाए हमारा बैटरी ठंडा में काम कर रही है। इट्स लाइक सर, गर्मी का सँभाल लो ना, ठंडा में तो सब चीज़ सँभल ही जाता है। वो मतलब मैं समझ रहा था कि मतलब आइस सबका वही है कि आप स्कीइंग करने जा रहे हैं। भैया अब उतने अमीर लोग नहीं बचे हैं। तो वो है। और हाँ, वाटरप्रूफ है थैंकफुली, और ये 16 फीट या कि 5 मीटर तक जा सकता है। मतलब स्विमिंग पूल में तो आपको टेंशन नहीं लेना है। समुद्र में बहुत गहराई में डप्पा मारने लगे तो बात अलग है। तो कोर ठीक-ठाक है, अच्छा खासा है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस कैसा है। परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा धांधली इनका सेंसर है। यानी कि ये सेंसर बहुत छोटा है। 2025 के समय मतलब अभी जितने एक्शन कैमरा, इसी के एक्शन कैमरा में या बाकी सारे के एक्शन कैमरा या बाकी सारे के 360 कैमरा में बड़ा-बड़ा सेंसर दिए हुए हैं। यहाँ पे ये सेंसर ही बहुत छोटा दिया है। मतलब लाइक जेनुइनली छोटा है। एंड मैंने नीचे वीडियो दे दिया एक बंदे का जो एक्चुअली साइड बाय साइड मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब सीधे आप बोले सर ये नाइट में तो मैं इस यूज़ ही नहीं कर सकते आप इसको। मतलब एक्चुअली बहुत मतलब 2015-16 का आपको वो लगेगा कि यार मोबाइल वाला फीलिंग जो आता है ना लो लाइट वाला वैसा आएगा। जो थोड़ा अजीब है क्योंकि कंपटीशन है। आप ही के दाम के आस-पास में दूसरे भी रिलीज़ किए हुए हैं और वो ऐसा भी नहीं कि वो उनका बहुत पुराना मॉडल्स है, वो उनका भी रिसेंट टाइम का मॉडल्स है और आपके बाद रिलीज़ कर रहे हैं। सर ये गड़बड़ है। मतलब कि ये ठीक है, मैं समझ में आता हूँ कि आप एडवेंचर स्पोर्ट कर रहे हो जनरली वो दिन में ही करोगे। लेकिन रात में अगर मतलब होता है ना कि सिटी घूमने निकल गए, वो उसके काम का नहीं है। तो उसके बारे में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और हाँ, ये ओवरहीट करता है अभी भी, इसीलिए मेरे को अजीब लगता है ना, सबको इसको ठंडा में चाहिए। अबे गर्मी में तुम्हारी बोल जाती है, तुम ठंडा का टेंशन ले रहे हो, गर्मी को संभालो। और ऐसा क्यों हो रहा है? बात है कि जब आप बाहर रहते हैं, भले डेजर्ट में ही हो, लेकिन अगर आपका बाइक चला रहे हैं या गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है, हेलमेट पे लगा हुआ है, एयर फ्लो है। गर्म एयर फ्लो भी काफ़ी गर्मी निकाल पाता है। जैसे मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस का एयर है और वो फ्लो कर रहा है, तो आपका कोर का टेम्परेचर वो 55 से ज़्यादा नहीं जाने देगा क्योंकि एयर निकालते जाएगा। वहीं अगर आप रूम के अंदर है, 24 डिग्री सेल्सियस का हवा है, लेकिन एयर फ्लो नहीं है, यानी बस रखा हुआ उस पर कोई फैन नहीं ब्लो कर रहा है, वो ओवर ब्लो बोल जा रहा है। ये मतलब बेसिकली बैड डिजाइनिंग है कि 25 डिग्री में तो आपका नहीं बोलना चाहिए। यानी इंडिया में तो मैं इसको गर्मी में बिना एसी वाले रूम में भी नहीं यूज़ कर पाऊँगा ज़्यादा देर के लिए, आधा घंटे के अंदर ये पैं हो जाएगा। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब इसके लिए एयर मूवमेंट चाहिए। एयर मूवमेंट नहीं मतलब आप बाहर हो, खूब हिला-डुला रहे हैं बल्ले-बल्ले, लेकिन कहीं रखा हुआ है कि मतलब होता है ना कि आप एक्शन कैमरा रख के कुछ कुकिंग-वुकिंग शो कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड कर बोल जाएगा। उसमें इसका कोई काम नहीं है। और ये मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, हर लोग इसको बाकी सारे DJI और Insta360 से कंपेयर कर रहे हैं। ये सबसे पहले पैं करता है, सबसे पहले। वो सब भी पैं करते हैं, लेकिन ये पहले पे ही हो जाता है। योर GoPro टर्न्ड इटसेल्फ ऑफ ड्यूरिंग द प्रीवियस सेशन बिकॉज़ इट वाज़ टू हॉट। बाय, बाय हो जाता है। तो ये थोड़ा-सा इसीलिए मेरे को वही हम ठंडा बैटरी देंगे। अरे तुम गर्मी सँभालो ना, ठंडा बैटरी देंगे। तो वो थोड़ा-सा अजीब बात। डे टाइम परफॉर्मेंस अच्छा है और कलर समझिए यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में हम लोग वहाँ पहुँच गए ना कि स्मार्टफ़ोन का कैसा है वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक्शन कैमरा उतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो कलर वहाँ पे पहुँच गया, फीलिंग है। आपको फीलिंग आ रही है अच्छा तो ठीक है। अब बहुत लोग हैं कि हम इसको लेंगे, लॉग एडिट करेंगे और उसके बाद 10 बिट का है वो निकालेंगे, ठीक है, वो आप करना चाहते हैं तो फिर वो आप अपना कलर साइन पोत रहे हो उसपे। तो बेस मतलब कि जैसे आप बस इसको निकाले और सीधे इसको एक्सपोर्ट करने गए, वहाँ पे लोगों को अगर गोप्रो का कलर फीलिंग पसंद आता है, इसका भी पसंद आएगा। हाँ, एक तो थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट है जो कि मतलब अब थैंकफुली सब लोग करने लगे हैं कि आप आराम से जो इन ईयर मॉनिटर्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं और उसका फ़ायदा होगा कि जैसे आप गाड़ी के बाहर लगा दिया है और गाड़ी के अंदर आप बैठे हुए हैं, तो ये ब्लूटूथ के माध्यम से ऑडियो उस पे रिकॉर्ड कर देगा। वो काफ़ी मतलब यूज़फुल चीज़ है, थैंकफुली अब सब में आने लगा है और इसीलिए समझ ये हाँ 360 है जो कि डायरेक्ट आप पब्लिश नहीं कर सकते, इसका मोबाइल ऐप पे भरोसे आपको चलना पड़ेगा। वो एक सीरियस समस्या है। ये सिर्फ़ मोबाइल ऐप के भरोसे चल सकता है क्योंकि इसका पीसी ऐप जो है उसको हर कोई सुन तो रहे भैया ये क्या कर रहे हो? क्या रिलीज़ कर रहे हो तुम 2025 में? मतलब ना पॉलिश किया गया है, ना पैक किया गया है और ये अंतर दिख रहा है। मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत कंपनी हार्डवेयर पे पूरा ध्यान देती है क्योंकि समझ में आता है, अच्छा मैंने ये बड़ा प्रोसेसर खरीदा, मैंने ये बड़ा सेंसर लगाया, तुरंत आप समझ सकते हो, डिस्कशन हो जाता है। मार्केटिंग में अच्छा लगता है कि हाँ, देखो मैंने सेंसर बड़ा कर दिया। लेकिन सबसे जो हिडन चीज़ है, जो बनाता है कि आपका कंपनी चलेगा या डूबेगा, वो है कि सर आपका यूज़ेबिलिटी कैसा है? यूज़ेबिलिटी के लिए सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट रखता है। इंस्टा360 बहुत मेहनत कर रहा था 360 को 2D में कंप्रेस करने का, मतलब कि आप क्या चाहते हो, कैसे करते हो? वो लोग बहुत मेहनत की उनका पीसी ऐप में, उनका मोबाइल ऐप में और वो दिखता है। DJI बहुत मेहनत किया अपना पीसी ये मोबाइल ऐप में और पीसी पे भी थोड़ा मेहनत कर रहा है। ये उन सब से भी जबकि ये सबसे पुरानी कंपनी है।
तो ये थोड़ा-सा मतलब दिखा रहा है कि ये लोग उतना सीरियसली ले नहीं रहे हैं कि भैया यूज़ेबिलिटी मायने रखता है। आपने सर मोबाइल में बहुत बढ़िया हो, लेकिन सर मोबाइल में ट्रांसफ़र कैसे करोगे? और आजकल मोबाइल में तो माइक्रो एसडी कार्ड लगता भी नहीं है कि हाँ, आपका 2 टेराबाइट का एसडी कार्ड लगा दो या 1 टेराबाइट भी लगा दो, नहीं कर सकते जब तक 1 टेराबाइट वाला मॉडल नहीं खरीदें। तो वो थोड़ा-सा मतलब अनकंफर्टेबल है कि इट्स लाइक सर आप ही के फीचर सेट जो आप ही अपने मोबाइल फ़ोन के लिए दे रहे हो, उसे पीसी पे दो, एप्पल पे दो, विंडोज़ पे दो, नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? तो वो थोड़ा-सा ऑड बात है मतलब कि आप फुल मोबाइल रहना चाहते हैं, एन्जॉय कीजिए, जी रहिए, लेकिन अगर आप जहाँ छुए कि पीसी या मैक पे करेंगे, दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। तो रहा बात कि ये क्या है, तो बेसिकली सेम ओल्ड है। मतलब अभी इतना सारा एक्शन कैमरा रिलीज़ हुआ है, इतना सारा ये मतलब स्मॉल कैमरा रिलीज़ हो रहा है, सब घूम फिर के सेम है। तो बेसिकली लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि इससे कॉम्पिटिशन रहता है, कॉम्पिटिशन होने से दाम रीज़नेबल रहता है। यानी कि अगर कॉम्पिटिशन नहीं रहता DJI का 360 कैमरा से या Insta360 से, मैं आराम से मान सकता कि कंपनी कुछ भी माँग लेती इसके लिए, $1000 भी माँग सकती थी। लेकिन अब है तो दाम तो थोड़ा घटाना पड़ेगा और ये कंपनी को थोड़ा ऑनेस्ट रखती है कि थोड़ा-सा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है। ये बात से मैं खुश हूँ। जैसे कि अभी जैसे नाइकोन ने उतारा अपना ZR, उससे मैं बहुत खुश हूँ। भले वो मेरे को सूट नहीं करे, लेकिन एट लीस्ट उन्होंने एक बेमिसाल कैमरा उतारा। पहली बार एक कैमरा उतारा जिसका एलसीडी देख के लगता है कि अच्छा, ये एलसीडी 1990 के बाद बनाया गया है। मतलब मैं थक गया हूँ, अभी तक ये सारे कैमरा का एलसीडी ये नहीं हुआ है कि भैया 2000 में आओ ना। आप 2020 को छोड़ दो, आप 2000 में तो आओ। नहीं, अभी भी वो देते हैं। मिलियन डॉट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आपको रेज़ोल्यूशन बता दें, आपको लूज़ मोशन हो जाए। भैया आपका मोबाइल फ़ोन कब का फुल एचडी क्रॉस कर गया? कब का हम लोग उसको 2K पे रखे हुए हैं और 2K से 4K भी चले गए थे। 4K इसलिए फिर वापस आ गए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर हम लोग कोशिश की ब्राइटनेस बढ़ाने का, ये सब। अभी तक उसके लेवल का आपका नहीं आता और सोनी दोनों बनाता है। ब्राविया के लिए, ये इसके लिए आपका अ, अपना एक्सपीरिया फ़ोन लाइनअप के लिए बनाते हैं, लेकिन कैमरा में कचरा देते हैं। कैनन का भी वही है। नाइकोन पहली बार है कि हाँ भाई 4 इंच का, 4 इंच पे बात हो रहा है। तो मैं खुश हूँ क्योंकि वो आया। अब मैं देख सकता हूँ कि कल को कोई ना कोई कंपनी, अरे यार थोड़ा-सा तो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा शर्म लगने वाला बात हो जाता है। तो वो अच्छी बात है, कंपनी ऑनेस्ट रहेगी, जितना कॉम्पिटिशन रहेगा उतना बल्ले-बल्ले है। नाइकोन ने एक अच्छा उतारा, कैनन ने अच्छा उतारा। अब मैं 99% श्योर हूँ कि सोनी का कचरा ही निकलने वाला है A7 Mark V, लेकिन वो कचरा तभी चमक सकता है अगर उसका दाम कम कर दें। ठीक है, कंपनी देख लेगी, ठीक है, अरे हमने ये बनाया बहुत ज़्यादा चमक नहीं रहा, कोई बात नहीं है सर, सस्ता है, धड़धड़ा के लोग खरीद लेंगे। तो ये अच्छी बात है, आप हमेशा चाहोगे कॉम्पिटिशन हो, उससे कस्टमर का ही भला होता है। अब रहा बात कि सेंसर, मैं एकदम क्लियर करूँगा, 2020 वही मैं देख रहा था, इनका सेंसर ऐसे कैसे लगा? बैक टू बैक लगा हुआ है सेंसर। बाकी सब में ऐसे सेंसर लगा हुआ साइड में और यहाँ पे एक मिरर लगाए हुए हैं ताकि करें, क्योंकि सेंसर बहुत बड़ा है। तो वो ऐसे ही फिट कर पा रहे हैं कि मतलब एक ये है, टू वे मिरर है, टू वे भी क्या कहें, मतलब कि 2 मिरर है। एक इधर से आके इस एक साइड को कवर करता है, दूसरा इधर से आके ऐसे कवर करता है, मतलब ऐसे करके बाकी सब में फिट किए हुए हैं। तो ये 2025 के हिसाब से गड़बड़ है, क्योंकि बोले DJI अभी एकदम ताज़ा है और वही आपसे बेटर दे दे रहा है लो लाइट, तो सर के, और वो भी अच्छा डिफरेंस है लो लाइट में, माइल्ड डिफरेंस नहीं है, अच्छा डिफरेंस है। इट्स लाइक मैं चेक किया हूँ 4-5 तो वीडियो, इट्स लाइक सही में इतना गड़बड़ है? हाँ, गड़बड़ है। तो वही बात। और लैक ऑफ पीसी क्वालिटी टूल फ्रस्ट्रेटिंग है, मतलब कि और अभी एक तो बंदे ने बोला कि हर कोई मेहनत कर रहा है कि मोबाइल का एडिक्शन कम करो, मोबाइल को थोड़ा छोड़ो। ये ऐप आप ऐसा बना देते हो कि भैया मोबाइल में ही एडिट कर सकते हो, पीसी में नहीं, और जो कि लोग एडिट करना भी नहीं चाहते हैं मोबाइल में। इतना छोटा में क्या आप कीजिएगा ज़बरदस्ती का? बड़ा सा एक मॉनिटर हो, उसमें बैठ के आराम से देख के कीजिए। नहीं। तो किन के लिए? ये उनके लिए है जो लोग ऑलरेडी GoPro के इकोसिस्टम में हैं, कि मान लीजिए आपके पास GoPro का ये माउंट का पहले से सारा चीज़ बना पड़ा है, वो लोग कीजिए, वो खरीद सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास Insta360 है, नहीं इसमें घुसने की ज़रूरत है। DJI है, इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि जंप करना है, या तो उन्हीं के लिए मैं कहूँगा कि हाँ, आप GoPro सा पहले से ही खरीदे थे, आपको GoPro का रंग पसंद आता है, मतलब आउटपुट, एन्जॉय कीजिए। जैसे बोलते हैं ना कि नाइकोन या कैनन किसका कलर बेटर है, वैसा सवाल ही गलत है। आज के टाइम में 2 बहुत अच्छा देते हैं। आपको किसका पसंद है? जैसे काफ़ी लोगों को पसंद आता है कि भैया सोनी का कलर साइन जो है चेहरा को बहुत लाली देता है। वो उन लोगों को पसंद आता है। कुछ लोगों को यार नाइकोन में ना थोड़ा गोल्डन फीलिंग आती है, बहुत पसंद आता है। और किसी लोगों का है कि भैया कैनन में ना ऑरेंजनेस एक थोड़ा-सा अलग होता है, ऑर्गेनिक लगता है। अपना-अपना चॉइस है। लोग तीनों से पैसा कमा रहे हैं। तो वही वाली बात आ जाती है यहाँ पे कि आपको पसंद आना चाहिए। सॉरी अबाउट दैट। तो वही समझिए, क्लासिक गोप्रो कैमरा है, उसी का वही नॉर्मल स्ट्रेंथ है। और हाँ, ये आप ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ एक साइड रिकॉर्डिंग करें, वो मैं एकदम मना करूँगा करने से, क्योंकि आप जो 360 ये मतलब ऑलमोस्ट 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, बहुत कचरा आता है। अगर आप उसको सिर्फ कर देते हो तो भैया हमको इतना छोटा सा एरिया दो, नहीं अच्छा आएगा। मतलब ये सब में हो, ये 360 का पेनल्टी कैसे आप 2 लेंस से ज़बरदस्ती का कचोड़ रहे हो 360, ना होवे।
तो वो तो थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका ऐसे ही 90% यूज़ केस है, नॉर्मल एक्शन कैमरा रखिए, उसी का मतलब गोप्रो है आपके पास ना, गोप्रो का ही लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वही सेम ओल्ड मतलब कुछ खास वॉव नहीं था। मतलब पहली बात तो सेंसर से मेरे को कन्फ्यूजन हो गया, सर ये सेंसर आप 2025 में रिलीज़ कर रहे हो? तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन छोटा-सा ये आपका गोप्रो मैक्स 2 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ। उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।